यस पीपल, चलिए जी। सो सभी को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल। सो दोस्तों यार, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहले ध्यान देना सभी लोग यार, देखो यार, एग्जाम को कितने दिन बाकी हैं आप समझो। एग्जाम को टोटल बाकी हैं हमारे 1 महीना। आज 30 तारीख है, 1 जून को हमारा पेपर है, ठीक है। एंड मैंने ही आप लोगों को कहा था कि रिवीजन मैराथन उसी टॉपिक्स का देखिए जिसमें आपको डाउट है। एंड आप ऑलमोस्ट मोस्टली लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं, आई नो, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला हुआ था। सो एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली गुड। लेकिन अभी एक बात को समझना, यहां से आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों देखो, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत, मतलब आप ये समझो कि ऐसा है कि दरिया है, बस आपको समझ में आ ही गया है वो। मतलब कि समझ लो कि बस खत्म ही नहीं हो रहा है, पढ़े जा रहे हैं आपके साथ। ये नौबत आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, राइट। अब सुनो मेरी बात, किस तरीके से मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। तो भाई देखो, आई होप जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबके लेक्चर्स एटलीस्ट देख के हो गए गाइस। कहीं यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके लेक्चर्स भी अभी तक पूरे देख के नहीं हुए, तो थोड़ा कंसर्न है। फिर क्या कोई ऐसा है गाइस जिसके लेक्चर्स पूरे देख के नहीं हुए? आई होप सभी लोग ऐसे हैं। हाँ जी, आई होप सभी लोग ऐसे हैं जहां पे सबसे पहले लेक्चर सबके देख के हो गए हैं। हाँ जी, आई होप कि गाइस सभी लोग ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स पूरे देख के होंगे, राइट। ओके, चलिए, वंडरफुल 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 वंडरफुल। तो आई वेरी गुड, आई होप कि पहले तो सभी लोग ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स एटलीस्ट बहुत ही प्रॉपरली देख के हो गए हैं, राइट बड़ी। अब सुनिएगा ध्यान से किस तरीके से करना चाहिए, और मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ता, मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करने की कोशिश करता हूं, आपको हेल्प होगी। देखो यार, मेरा हमेशा टारगेट ये होता था, दो लोग होते हैं, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं पढ़ते हैं, लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक क्या कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बार रिवीजन करते हैं और तब जाके उसे रिटेन कर पाते हैं। तो मैं उस कैटेगरी का था जिनको बहुत बार पढ़ना पड़ता था, तब जाके वो रिटेन होता था दिमाग में, अदरवाइज रिटेन नहीं होता था। तो अभी आपको किस तरीके से पढ़ना, आप समझिए। सबसे पहले जब भी कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, ABCD XYZ, तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अब उसको पूरा A to Z पहली रीडिंग में पढ़ोगे, दूसरी रीडिंग में पूरा उतना नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो मेरे 800 पेज की बुक है, मैं पहली रीडिंग में भी 800 पेज पूरे पढ़ रहा हूँ, सेकंड रीडिंग में भी 800 पूरे, अरे भाई ऐसे में तो मेरे को जून में पेपर देना है, मेरे को मिला ही कितना टाइम था। कोई बच्चे जो जनवरी में आए उनको तो मिला ही फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए 4 महीने भी नहीं है ढंग से। जो नवंबर में आए उनको 5-6 महीने मिले हुए हैं। तो आप देखो, आपको क्या करना है, जब आपने पहली रीडिंग की थी, आई होप आपने मार्किंग की होगी अपनी, तो मार्किंग से मेन हेडिंग को लर्न करना है। देखो, लर्निंग किसकी करनी है, पॉइंट्स की, और अंदर का रीड मारना है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैं रीड एक बार मार लूंगा फटाफट पूरा, लेकिन सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग में मैं याद किसको करूंगा, जो मैंने मार्क किया होगा। जैसे मैंने यहां पे मार्क किया होगा चांस फॉर अ हायर सक्सेशन, या फिर मैंने लिखा होगा स्पेक सक्सेशन, यहां पे जब मैंने क्लास में लिखा होगा तो मैं उसको लर्न करूंगा। सेकंड में मेयर राइट ऑफ री एंट्री को लर्न करूंगा। थर्ड में मैं सिर्फ राइट करूंगा ईजमेंट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, या सिर्फ ईजमेंट को लर्न करूंगा। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी को लर्न करूंगा। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को लर्न करूंगा। राइट टू स्यू को लर्न करूंगा। पब्लिक ऑफिस को लर्न करूंगा, ठीक है, स्टाइपेंड को लर्न करूंगा। लर्निंग इसकी करो आप, और आपको रीडिंग एक बार अंदर की प्रॉपर रखनी है। प्रॉपर आप वर्ड टू वर्ड लर्न करने जाओगे, वो पॉसिबल नहीं, असंभव है, वो हो नहीं सकता है। मतलब चलो संभव भी होगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, जितना हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हाँ, जिसके पास टाइम है, जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ के हो गया, वो पूरा पढ़ो, पूरा लर्न करो, क्या दिक्कत वाली बात है, अच्छा है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, इस तरीके से ही पढ़ना है आपको। मेक श्योर क्या करना है कि पॉइंट्स बनाओ, उसको लर्न करो, अंदर का प्रॉपर समझो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पॉइंट्स आपको पता लेकिन अंदर यही नहीं पता क्या लिखना है। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कहां पे होती है, क्लास में, क्लास के बाद रिवीजन लेक्चर्स में। और मेरे हिसाब से रिवीजन लेक्चर्स वही देखो जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत नहीं है, सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, बिलीव मी ऑन दैट पार्ट, सिर्फ लर्निंग में ध्यान दो। मैंने आपको पूरा कवर कराया हुआ है,
जो चीज कवर नहीं थी वो हमने कहां से करी हुई है? मॉड्यूल से करी हुई है। बोलो, जो चीज कवर नहीं थी हमने कहां से किया राजा? मॉड्यूल से कवर किया। फिर से बताओ, जो चीज कवर नहीं थी कहां से किया राजा? मॉड्यूल से कवर किया। बराबर है क्या? अरे बोलो यस और नो, बराबर ना? ये कर लो, पहले एक काम करो, ये कर लो, एक काम करते हैं, यही खेल लेते हैं ये खेल लेते हैं। स्क्रीन वालों, नॉन सेंस आदमी, देख रहे हो है, मतलब इनके जैसे को देख रहे हो भाई, मतलब देख रहे हो, मतलब भाई साहब यहां पे मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये वाइट बोर्ड में खेल रहे हैं, ठीक है मतलब भाई अब तो सीरियस हो जाओ यार। मतलब यार आप ये समझो, अभी 1 महीना बचा है, जान लगाना है यार। अभी दिन रात एक करने, आप ये समझो अभी जितना टाइम है, आपको एक चीज दिमाग में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लानी है कि फाड़ देना है भाई साहब। अंदर से जुनून ये होना चाहिए कि 24 घंटे ना 16-16 घंटे पढ़ने हैं अब, ठीक है ना? और वो पढ़ना पड़ता है, वो लॉन्ग आवर स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके काम हो पाता है, अदरवाइज काम हो नहीं पाता। अब्बर सर नहीं आए क्या? अब्बर सर ज्वाइन नहीं आए क्या यार? चलिए एनीवे आ जाओ। हाँ जी भाई, सो ध्यान देना राजा, सारे बच्चे आ जाइए जी। लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सो नाउ अब्बर सर नहीं आया अभी। सर एसबीएलएल की पार्ट बी में मेहनत जा रही है बहुत। एसबीएलएल का पार्ट बी यार कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा सा है वो इजी, पढ़ने वाइज इजीली समझ में आएगा। कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा वो है वैसा पार्ट की अगर किसी को जमता है तो बहुत अच्छा जमता है, किसी को नहीं जमता है तो बिल्कुल नहीं जमता है, तो वो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कल हम वैसे पार्ट बी के मैराथन के लिए मिल रहे हैं। कल मैं आपको चैप्टर नंबर, मोस्टली मेरा टारगेट होगा 16 का। मैंने एक पार्ट का रिवीजन करा दिया फैक्ट्री चेक का आप सभी को। 18 का मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहां से देखना है। 16 का भी बाकी वो वहीं से देखना है। कल मेरा टारगेट होगा चैप्टर नंबर 20 सेक्सुअल हरासमेंट वाला, चैप्टर नंबर 19 तो जो टफ है थोड़ा 19 वाला, वो वाला, ये दोनों कराने का मेरा टारगेट होगा कल। साथ में इफ टाइम परमिट 17 भी। तो कल 11 बजे हम लोग मिल रहे हैं पार्ट बी के लिए तो बाकी का 16 और 18 के लिए मैं एक लिंक दूंगा, वो वहां से देखना है, ठीक है जी। सो मैं कोशिश करूंगा, बट एक बार बात समझो, अभी इस तरीके से आपको करना है। 30 दिन बचे हैं। अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, टारगेट ये लो कि भाई साहब 3 दिन में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो। तो भी अगर 3 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, यहीं पे आपके लगेंगे 12 दिन। कितने दिन लगेंगे राजा? 12 दिन। सो 12 दिन आपके लग जाएंगे मोटे मोटे। अगर आप ये टारगेट लेते हो 3 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अगर किसी का बहुत अच्छा पढ़ के हो गया है तो टारगेट ये होना चाहिए 2 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो यही हो जाएगा आपका 8 दिन में। लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जो बहुत ज्यादा फटेहाल मेहनत कर चुके हैं, फटेहाल, ठीक है। और जिनने बहुत कम पढ़े हैं, बहुत मतलब बहुत कम पढ़े हैं, उनको लग जाएंगे 4 × 4 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब 16 दिन यहां से लगेंगे। कुछ भी करो, जिन्होंने बहुत कम पढ़े हैं एटलीस्ट 2 रिवीजन एग्जाम के पहले ये 1 महीने में, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़े हैं एटलीस्ट यहां से और 3 रिवीजन, 4 रिवीजन भी हो पाए तो और बेहतर। जिन्होंने ठीक ठाक पढ़े हैं एटलीस्ट 2.5 रिवीजन तो आपके होने चाहिए, 2.5 या 3 हो जाए तो और बेस्ट, 2 से 3 रिवीजन। आपको ये प्लान बनाना है। अब ये प्लान कैसे बनाओगे? या तो एक सब्जेक्ट दिन में उठाओ, 2-3 दिन में वो खत्म करो, इस तरीके से करो, या तो फिर 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ, 4 से 6 दिन में उसको कंप्लीट करो, या तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ। तो 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मेरे पास 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। और मैं तो पर्सनली एक ही उठाता था, एक सब्जेक्ट उठाता था, दिन भर उसी को पढ़ता था, दिन भर, और 2 दिन 3 दिन का टारगेट लेता था, पूरे सब्जेक्ट को खत्म करता था, देन फिर अगला सब्जेक्ट। उससे क्या होता, लिंक लगी होती थी, फटाफट खत्म करता था। मैंने क्लास में कोई रिवीजन लेक्चर, मैराथन लेक्चर नहीं देखे किसी फैकल्टी के उस समय, ऑल्दो अवेलेबल थे तो भी नहीं देखे। रीजन बीइंग, मेरे को ऐसा लगता था अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, जितनी देर में वो रिवाइज कराएगा उतनी देर में मैं लर्न करूंगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सो दैट वाज द थिंग गाइस, ठीक है। अब्बर सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ सर। अक्षत जैन, इसमें मेजरली ग्रुप 1 वाले हैं, ग्रुप 2 वालों का तो मैराथन चल रहा है ना। लेकिन है कुछ ग्रुप 2 वाले बच्चे भी हैं कुछ। हाँ मैंने कर दिया हूँ, अक्षत जैन को अनम्यूट किया हूँ। हाँ मेरे को तो आवाज नहीं आ रही अक्षत जैन की। वॉइस करना। 1 मिनट अब्बर सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो। हाँ अब आ रही है, बोलो सर। हाँ ठीक है, चलिए भाई। मैं क्या कह रहा था, आपको समझ आया? आई बिलीव कि आपको समझ में आया। आई वॉज सेइंग कि टारगेट ये होना चाहिए आपका कि यहां से कम से कम से कम से कम आपको, भाई जिनकी अच्छी खासी पढ़ाई हुई है 3 रिवीजन, जिनकी बिल्कुल अच्छी पढ़ाई नहीं है तो भी 2 रिवीजन का तो टारगेट लेना ही पड़ेगा। अब सर पूरा पढ़ें कि कैसा करें? जैसे कुछ टॉपिक हमारे अच्छे से नहीं हुए, जो टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ उसका मैराथन रिवीजन देख लो। मैं अब्बर सर दोनों हम लोग आपको क्या काम करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स के लिंक्स देने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने पहला मैराथन लिया था, उसमें 3 टॉपिक कवर थे, तो मैराथन की लिंक 3 टॉपिक कवर, मैराथन की लिंक 3 टॉपिक कवर, ये वाला टॉपिक यहां से, ये वाली लिंक, ये वाली टॉपिक, ये वाली लिंक। तो आपको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है, सिर्फ उसका मैराथन देख लो, फिर पढ़ने बैठो, तो आपको क्या हो जाएगा एक बार कंसेप्ट। अगर कुछ ये किसके लिए, जिनको वो टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको वो टॉपिक में क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बराबर है। सो जिनको उस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो यहां से ये सब कर सकते हैं। उसमें हो सकता है 1-2 टॉपिक कवर ना हो, कोई जो बहुत ही, सुनो समझ, ऐसे होता है ना कई टॉपिक, जैसे SBLL का चैप्टर नंबर 1, उसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप ये सब, तो हो सकता है वो वाले ऐसे कुछ टॉपिक्स की लिंक ना हो, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट तो सब मिल जाएगा। क्या आंसर इज यस, बाकी ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिसकी लिंक अवेलेबल ना हो, बाकी तो ऑलमोस्ट सब आपको मिल जाएगा। और कुछ अगर किसी की लिंक नहीं है और इंपॉर्टेंट है तो वो हम आने वाले सेशंस में कर भी लेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ऑल दो वी विल प्रोवाइड यू लिंक इन 3-4 डेज, तो उसकी आप टेंशन मत लो। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको खुद पे विश्वास रखना है, मेहनत करना है जबरदस्त वाली। जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत लगती है, इट कैन बी JHL, SBLL, कंपनी लॉ, CFM, कोई भी वो सब्जेक्ट हो सकता है। आपको अगर लगता है मेरे को ये सब्जेक्ट ज्यादा दिक्कत दे रहा है, ज्यादा परेशानी दे रहा है, उसको एक दिन ज्यादा दो, ठीक है। आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट में मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छे से आता है, तो भाई वो कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कॉन्फिडेंस कम हो, है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट मेरे को ज्यादा अच्छा आता है, ये सब्जेक्ट मेरे को कम आता है, तो मैं इसमें ज्यादा स्कोर कर लेता हूं, इसमें 40 भी लाए, 40 का टारगेट करता हूं। ये सोच से जाना ही मत एग्जाम में। क्या होता है, जब भी हम 40 की सोच से जाते हैं तो 40 तो कभी आता ही नहीं है। टारगेट यही होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, तभी जाके वो आप समझ लो पास होते हैं। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, परेशानी हो जाती है, एंड यू नो इट वेरी वेल क्या होता है इस एग्जाम में, है ना। सो आप लोगों को भाई साहब समझ लो, ये 30 दिन एकदम शिद्दत से दे देना है। आप ये समझ लो, ये जो 30 दिन बाकी हैं अपना बेस्ट दे देना है आने वाले समय में, जो भी है। आप ये समझो कि अभी आपको बिल्कुल किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको ये समझना है कि मेरे लिए मेरी पढ़ाई ही मेरे भगवान है, सब कुछ यही है, मतलब भगवान है, सब कुछ यही है, सब सब फ्रेंड यही है, सब कुछ यही है। 30 दिन आपको देने पड़ेंगे दोस्त, इन्वॉल्व होना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अब नहीं तो कब, है ना। ये ऐसी बात है कि अब नहीं तो कब। तो ये टाइम एकदम 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 समझ लो अंतिम समय। अगर यहां पे कोई चूक गया तो फिर तो भाई बहुत आगे बात चली जाएगी, और उसके बाद में फिर वो बात ऐसी होगी कि दिसंबर में देना है, जून में दे नहीं पाएंगे। राइट अब्बर सर? अब्बर सर आई थिंक अभी आप बोल सकते हैं। यस सर।
लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं, बच्चे जो लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं, प्रोवाइड द लिंक्स, जो लेक्चर्स मैराथन, आई थिंक तीन मैराथन सबके हो गए, 3 मैराथन मोदी सर ने ले लिए हैं, 3 मैराथन आपके कंपनी लॉ के मैंने ले लिए हैं, 3 मैराथन आई थिंक कल SBIL के 3 मैराथन कल कंप्लीट हो जाएंगे, FM का और CFM का 2 मैराथन हो गए या इन प्रोसेस है, हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब वो पूरा एक वीडियो बना देंगे और उस पूरे वीडियो में हम सारी लिंक्स डाल देंगे, जहां पे अटक जाओ मैराथन का हेल्प ले लो, जहां पे अटक जाओ मैराथन में क्या कर लो, आपका बिल्कुल हेल्प ले लो। सर सीलो आधा मैराथन हो गया है। हाँ देखो अब क्या वो भाई, आई थिंक अब्बर सर की आवाज नहीं आ रही आज ना, टेक्निकल डिस्प्यूट कुछ तो हो रहा है क्या, टेक्निकल इशू हो रहे हैं, डिस्प्यूट नहीं बे। हाँ जी सर, हाँ जी सर अभी आ रही है। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लेक्चर देखो भी मत आप, जहां अटक जाओ, जहां ऐसा लगता है कि आप हाँ करिश्मा बस निकल रहा हूं यहां से। तो अभी लेक्चर्स देखने का ज्यादा देखने पे ज्यादा फोकस मत करो, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। बिलीव मी दोस्तों, रिजल्ट सेल्फ स्टडी से आता है। जितना करना था उतना हम लोगों ने कर लिया है, जितना मैराथन रिविजन्स लेने थे, और भी कुछ सेशन लेंगे हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस के, या ड्राफ्टिंग वाला सेशन में कंपनी लॉ का लेने वाला हूं, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अब आपकी मेहनत करने का वक्त आ गया। आपको अपने आप को जैसे वो बोलते ना, महाभारत चाहते तो भगवान श्री कृष्ण एक ही झटके में सबको हरा सकते थे, लेकिन भैया लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ती है ना, लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ती है। और सर मुझे लगता है मोदी सर यार 50 मार्क लाना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं 70, 80, 90, 100 की बात ना करूं, लेकिन 50 मार्क लाना है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप पूरा अच्छे से करके जाओगे, 100 मार्क्स का पेपर लिख के जाओगे, तो 50 मार्क पक्के से बन जाने आप, मतलब उसमें मैं नहीं मानता हूं कि 50 मार्क में कोई कमी है। हाँ, फिर आप कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एग्जाम्शन 70 लाते हो, 80 लाते हो, वो अलग बात है दोस्तों। अब दूसरी एक चीज सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बात समझ लो यार, इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है जो आपके मॉड्यूल ने बाइफरगेट करके दिया है, जैसे कंपनी लॉ में पार्ट ए, पार्ट बी। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दोस्तों कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा, है ना, मतलब ICSI का पेपर का अभी लेवल भी बढ़ चुका है, पिछले अगर आप 2-3 पेपर देखोगे तो लेवल काफी अच्छा हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वी कांट टेक रिस्क। हाँ, हमें क्या ध्यान रखना है कि यार अगर ये मॉड्यूल ने इसको बाइफरगेट करके दिया है, ये 40 मार्क का सिलेबस है, कम चैप्टर है, 40 मार्क कवर हो रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कंपनी लॉ है ना, जैसे कंपनी लॉ पे पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में 7 चैप्टर है, 50 मार्क ज्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा कि आपका बेसिकली रिजल्ट वहां से अच्छा आ सकता है, तो आपको वो ध्यान रखना। CAFM के लिए आई थिंक सर एक बार नवनीत सर अगर होंगे तो नवनीत सर आपको गाइड कर देंगे। CAFM है तो FM के लिए आपको मोहित सर गाइड करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट के लिए बारे में बता सकते हैं ज्यादा करके, एंड जिनको ऐसा लगता है, देखो हर किसी को है ना एक आधा सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता होगा, इंटरेस्ट आता होगा, और एक आधा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो टफ आता होगा, तो वो टफ कब खत्म होगा, जब आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, जब उसके ऊपर आप ज्यादा टाइम दोगे, तो वो जो टफ वाली चीज है ना ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, है ना। सेम गोज विद द आई थिंक सो ECIPL एंड SLO ऑल्सो। ECIPL में अगर आप पार्ट भी देखोगे 40 मार्क का है ना, आई थिंक सर 6 चैप्टर है पार्ट बी में। यस सर। मोदी सर ECIPL में 6 चैप्टर आई थिंक सो। यस सर। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ जी सर, यस सर, 6 चैप्टर है। करेक्ट। सो बस तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। पार्ट देखो ECIPL में ना रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ज्यादा से करके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। लेक्चर पेंडिंग है, क्या करें, तो भैया जल्दी से जिनके लेक्चर्स पेंडिंग है वो जल्दी से निपटाओ यार, है ना, जल्दी से निपटाओ दोस्तों, और अब लग जाओ पढ़ाई। इतना ही कहेंगे हम लोग, एंड टाइम है, हाई टाइम है, रोज अपने आप पे ना एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया,
आज मैंने बहुत भारी तरीके से पढ़ाई करी है, ये डेली 30 दिन ऐसा होना चाहिए दोस्तों। और जब ये रोज 30 दिन ऐसी फीलिंग आएगी ना, अभी बैकआउट नहीं करना है। अभी जिनके दिमाग में चल रहा होगा सर अगला अटेम्प्ट दे देंगे, अब ये काम करते हैं 2 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए काम करते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में पास होने की बात करते हैं, ये सब चीजें ना आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मैं पर्सनली मानता हूं प्रोफेशनल एग्जाम में या तो बंदा जीतता है या तो बंदा सीखता है, कोई हारता नहीं है यहाँ पे। यार क्या है, इतना सारा सिलेबस है तो कोई हारता नहीं है, सीखता है। तो हम 100% एग्जाम देंगे, ये माइंड से निकाल दो कि भैया हम ये अटेम्प्ट स्किप करके अगला अटेम्प्ट देते हैं। जो अटेम्प्ट स्किप करने की आदत पड़ गई ना, तो फिर सीएस जो है ना, वो जो सीएस जो है ना, वो आपके नाम के आगे सीएस लगना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ध्यान, मतलब अभी ये क्वेश्चन पे आना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना। तो तुम लोगों ने अभी 1 महीना अच्छे से मेहनत करना है, पेपर अच्छे से देना है। जो जो टॉपिक अब लग रहा है कि नहीं हुआ है वो मैराथन से कर लो, चल जाएगा, क्योंकि मैराथन हमने बहुत डिटेल में ली किया है। आई थिंक हर एक फैकल्टी यूनिक की, जितने भी फैकल्टी है उन्होंने सबने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से मैराथन लिया है, एकदम स्लोली, एकदम इन डेप्थ मैराथन लिया है। और आपको पूरा उसका एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ 90-95% सिलेबस अगर आप कवर करना चाहो तो मैराथन से कवर हो सकता है दोस्तों। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो बाकी मोदी सर आप कंटिन्यू करिए, है ना, मैं थोड़ा सा संगीत में चले जाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं, एंड वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और कुछ अमेंडमेंट तो कंपनी लॉ के ऑलरेडी हो गए, एसलो का अमेंडमेंट मैं आपको अगले हफ्ते में करवा दूंगा, मतलब ये हफ्ते में करवा दूंगा एसलो का अमेंडमेंट। चलिए, ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, सो दादा, यस पीपल, सो भाई साहब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना जी, देखो यार, पहली बात तो टेंशन निकाल दो। देखो यार, मैं कितना भी बोलूं टेंशन नहीं लो, लेकिन वो होता है। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा आपको बोलने की, सोच के कुछ नहीं होना है। आप ये सोचोगे यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, यार मेरे इतना पढ़ रहा हूं पास नहीं हो तो क्या होगा, या पेपर मेरा फेवर में नहीं आया तो क्या होगा, ये सोच के कुछ होना है? अभी कुछ नहीं होना है, सोच के कुछ नहीं होता। आप स्ट्रेटजी पे काम करो। स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आज का अच्छे से पढ़ के हो गया है, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं बन रहा है, गाइडलाइन आंसर देखो, आईसीएसआई ने क्या दी हुई है, सभी गाइडलाइन आंसर। अगर आपको पता हो आपको गाइडलाइन आंसर कहां मिलेंगे, मैं आपको बताता हूं कि किसी की जरूरत नहीं है आपको। आईसीएसआई की वेबसाइट में जाना है। कहां जाना है? आईसीएसआई की वेबसाइट। जैसे ही आप आईसीएसआई की वेबसाइट में जाते हो, है ना, हमारा नेट चल रहा है भाई साहब, ठीक है, आईसीएसआई की वेबसाइट में जाते हो, आपको वहां पे जाना है एकेडमिक पोर्टल में। बोलो कहां जाना है बेटे? एकेडमिक पोर्टल। एकेडमिक पोर्टल में जैसे ही जाओगे आपको जाना है वहां पे गाइडलाइंस आंसर। बोलो कहां जाना है? गाइडलाइंस आंसर। पूरे आपको गाइडलाइन आंसर मिल जाएंगे हर अटेम्प्ट के, लास्ट अटेम्प्ट से लेके ये कब तक के हैं देख लो भाई साहब, 2015 तक के हैं। कितने करना है करो, मेरे हिसाब से इतने भी करने की जरूरत नहीं है। आपने मैं कहूं लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के भी पेपर कर लिए बहुत है, 5 चलो कर लिए तो और अच्छी बात है। तो आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है मेरी अच्छी पढ़ाई हो गई है, तो भाई साहब पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पे लग जाओ। जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है वो भी करो, हो सकता है 5 अटेम्प्ट के पिछले ना करो, 2-3 अटेम्प्ट के करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करना इंपॉर्टेंट है। लिख के देखो कम से कम एक टेस्ट सीरीज कम से कम लिख के देखो, कम से कम एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लिखने के लिए कोई टेस्ट सीरीज क्लासेस ही हो जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। टेस्ट सीरीज लिखने के लिए खुद एक पेपर उठाओ, लास्ट वाला लिखना शुरू करो, 3 घंटे में मेरे से कितना हो रहा है चेक करो। बात समझ रहे हो क्या? हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। गाइडलाइन आंसर देखो, क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा हूं, चेक करो, उसको एक बार कंपेयर करो। आपको यार देखो, पैसा नहीं खर्च करना है टेस्ट सीरीज का तो भी काम हो सकता है। कैसे? मैं बताया ना आपको, पेपर उठाओ, चेक लिखो, एक्सक्यूज मी, गाइडलाइन आंसर से कंपेयर करो, आपको आपकी मिस्टेक समझ में आएगी। चेकर क्या करेगा? वही करेगा। क्या करेगा चेकर? गाइडलाइन आंसर से आपके आंसर को कंपेयर करेगा और मार्क्स देगा। आप वही कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चे, भगवान कसम मैं कह रहा हूं, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। मैंने देखा शिद्दत से आपने पढ़ाई किया, और हमारी इंटेंशन, भगवान कसम, मतलब विद्या कसम खा के कहता हूं, इंटेंशन यही थी कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करें, जल्द से जल्द रिवीजन कंप्लीट करें, और आप लास्ट का पूरा 1 महीना क्या करो, पढ़ाई करो। आपने देखा हो तो 3 मैराथन हमने जेआईएल के ले लिए, 3 मैराथन कंपनी लॉ के हो गए, 3 आपके 2 मैराथन एसबीएल के हो गए, एफएम का हो गया, ये हो गया। मतलब हमारे जो जितने बच्चे जनवरी में आए थे, जनवरी मतलब 2024, उनके लिए भी यही सेम इंटेंशन थी कि भाई आप लोग कम से कम 1 महीना लास्ट का सेल्फ स्टडी को दो। मैं हमेशा से आपको ये कहते आया हूं, गाइस
आपको ये टाइम बहुत अच्छे से देना है अपनी सेल्फ स्टडी पे। कोई भी पार्ट आपको टफ लगता है, ECIPL पार्ट बी, SBLL पार्ट बी, कंपनी लॉ का कोई, JIGL का कोई चैप्टर, भाई साहब एक बार उसका रिवीजन देख लो, ठीक है, और उसके बाद पढ़ने बैठो, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई पार्ट अगर टफ लग रहा है, क्यों नहीं होगा, डिक्शनरी लेके बैठो, कोई वर्ड टफ लगता है वहां से ढूंढ लो, ठीक है ना जी। कोई आपको पैराग्राफ कोई बहुत बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत परेशानी दे रहा है, एक बार वापस से शांत मन से पढ़ के देखो, 100% समझ में आएगा, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, मेरे को अब तक पूरा विश्वास है, बहुत बहुत बढ़िया वाला विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत उम्मीद है, बहुत समझ लो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है, और प्राउड तो 100% है ही कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो अभी तक, 100% है, तो उसमें कोई बात नहीं है बेटे। मतलब आप ये समझ लो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी होगा, है ना, पास होंगे ही होंगे, बट XYZ कोई भी सरकमस्टांस हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, अपना हाथ नहीं छूटेगा, साथ नहीं छूटेगा आपसे, ये बात की गारंटी है भाई साहब, है ना, ये बात की गारंटी है। आप लोग जो बोलोगे उस पूरी हद तक करने की कोशिश करेंगे, बट मेरा अभी इंटेंशन आपसे क्या है कि आप लोग लास्ट महीना पूरा अपना सेल्फ स्टडी पे झोंक दो, जो आप अपना बेस्ट दे सकते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, थोड़ा सा ज्यादा, अपने बेस्ट से भी थोड़ा ज्यादा। सर क्या बात कर रहे हो आप? जी हाँ, एक बार एक व्यक्ति रेस में जा रहा था, दौड़ रहा था, और वो हार गया, तकरीबन इतना सा गैप होगा, वो हार गया। उससे पूछे तू हार गया यार इतने से गैप से? उसने बोला यार मैंने हमने 100% तो दिया, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट दे देता ना, मां कसम पार निकल जाता। तो वो ना कई बार हम लोग अपन बोलते हैं हम अपना 100% दे रहे हैं, बट अंदर मन से झांके तो पता चलता है नहीं और अच्छा कर सकते हैं। तो बस वही और अच्छा करने की जरूरत है आपको, दे दो अपना बेस्ट, लग जाओ काम पे यारा, आपसे बस इतनी उम्मीद है मेरे को। मैंने आपको बोला है, टारगेट आपको दिया है, क्या टारगेट दिया है कि आप लोग जिनकी अच्छी पढ़ाई हुई है 3 से 4 रिवीजन, जिनकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है यहां से भी कम 2 रिवीजन तो करने ही करने हैं, नो मैटर व्हाट बेटा। चैप्टर कोई स्किप मत करो, कोई चैप्टर स्किप करने का सोच रहे हो उसकी जगह उसका मैराथन देख लो, ठीक है, लिंक्स आपको मिल जाएगी। चैप्टर स्किप करने की कोशिश मत करो, वो एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है, वो बहुत बड़ा रिस्क है वो, ठीक है, सीधा कोई चैप्टर स्किप करना। और बिलीव मी हमने सब कुछ कवर किया है क्लास में, तो आप इसकी टेंशन मत लो। अगर आपने यूनिक से लेक्चर लिए हैं भाई साहब, आपको अगर आपको पता हो कोई भी केस लॉ अगर मेरे नोट्स में नहीं है, मॉड्यूल में मैं लिखवा के देता हूं उसको, बहुत इजी करा के, वो भी इजी लैंग्वेज में। अगर आपके पास पूरा प्रॉपर लिखे भी होंगे 100%, तो आप उसको भी जो भी आपने लिखा है वो साथ में रखो पढ़ते समय। ऐसा नहीं कि वो कहीं और लिखा था कहां गया पता नहीं, उसको साथ में रखो, साथ में पढ़ो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो। एंड प्लीज गाइज डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। ये 1 महीना ताबड़तोड़ तरीके से काम करो। एंड बाकी यार आपके कोई डाउट्स हैं तो बताओ यार। सर नवनीत सर, मैं नवनीत सर से एक आपकी बोलता हूँ स्पेशल मीटिंग लेने के लिए, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। सर नवनीत सर को डेली 2 चैप्टर के लिए मत बोलो, के लिए 2 चैप्टर के प्रैक्टिकल की मैराथन ले प्लीज। अच्छा मैं बात करता हूँ सर से। सर SBLL का डर है थोड़ा सा, बाकी सही जा रहा है। SBLL का यार मैं कल 2 मैराथन हुए, कल एक और मैराथन लूंगा, कोशिश यही करूंगा कि और अच्छा हो जाए। SBLL का मैं बताऊं इजी है, वास्ट है थोड़ा पढ़ने में, सबसे आसान अगर कोई चीज समझ में आए, कंपनी लॉ ले लो, JIGL ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जो पढ़ के समझ में आ जाए वो SBLL है। जो सेल्फ स्टडी से समझ में बहुत अच्छा आ जाए वो SBLL है। बस वो वास्ट है थोड़ा, तो उसको शॉर्ट नोट खुद के बनाओ और करो उसको, ठीक है। यस मैं सेकंड ग्रुप के लिए भी वो बोलता हूँ, अब्बर सर को करवाएंगे, डोंट वरी, लिंक्स, ठीक है। 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जो टॉपिक आपके बाकी हैं एक बार मैराथन से रिवीजन से करके देखो, हो जाए बेस्ट है, नहीं हुए तो फिर मेन लेक्चर देख लो, ठीक है। सर क्वेश्चन देख के आंसर नहीं बनते, समझ में नहीं आता, क्या करें? तो देखो यार उसके लिए ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी करो। कब ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के आंसर समझ नहीं आ रहे? जब पढ़ाई में ही कमी है, मुझे ऐसा लगता है। तो पढ़ाई और अच्छा करना जरूरी है। लिखना देखो यार, वही लोग बोलते हैं सर हमारी राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सिंपल से बात बताता हूं आपको। बचपन से आप एग्जाम देते आ रहे हो 12th तक, तो क्या आपने राइटिंग कम करी है क्या? ऐसा तो नहीं है आपको लिखते नहीं आता, लिखते तो आता है ना। तो लिखते कब आता है? जब चीज दिमाग में फिट होती है। जब यहां चीज फिट नहीं होती ना, तो लिखते में गड़बड़ होती है। तो पहला काम राइटिंग प्रैक्टिस कभी नहीं हो सकता। पहला काम है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा काम है लर्निंग, तीसरा काम आता है राइटिंग प्रैक्टिस। समझ रहे हो आप बात को? सो राइटिंग प्रैक्टिस रोज करने की जरूरत नहीं है दोस्त। एक पेपर उठा के कर लिया है ना, 2-3 दिन में कम से कम 1-2 केस स्टडीज हमने कोई उठाई और कर ली है ना, तो वो बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं चलो लिख के देखता हूं,
मैंने आपको बताया गाइडलाइन आंसर में पेपर्स भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिलेंगे, वहां से क्वेश्चन देखो, लिखने की कोशिश करो, होगा 100% होगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव योर बेस्ट गाइस एंड 100% वी आर देयर फॉर यू। मैं 2 दिन बाद जब आपको मिलूंगा ना, तो मैं आपको ये करवाने वाला हूँ 2 दिन बाद, क्या कहते हैं इसको, जो टोपा का हमारा आज के मैराथन में थोड़ा सा बच गया, लॉ ऑफ थॉट, उसके बाद में हम लोग कुछ केस स्टडीज लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, कुछ केस स्टडीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मोस्टली वो केस स्टडीज जो लास्ट अटेम्प्ट में आई हुई है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हमें क्या हो रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, उस चैप्टर्स की लेंगे जो हो चुके हैं हमारे मैराथन में, राइट। सो वो हम करने की कोशिश करेंगे। कल हम एसबीएलएल पार्ट बी के लिए मिलेंगे, क्या के लिए मिलेंगे, एसबीएलएल पार्ट बी। जस्ट गिव योर बेस्ट गाइस, यू विल डू इट यार, 100% यू विल डू इट। अपने आप पे विश्वास रखो भाई, विश्वास पूरा, इतना बढ़िया विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम पास करने वाला हूं। नेगेटिव सोचना नहीं, नेगेटिव बोलना नहीं, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना, पॉजिटिव ही रहना बस आप लोग, बस बात खत्म हो गई। यू हैव टू बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट यार, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। आप लोग को ये 30 दिन की बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी है। पढ़ने का तरीका सबका अलग हो सकता है, सबका लेकिन लक्ष्य एक है, वो है एग्जाम पास करना। आपको आपकी एग्जाम पास करना है जिस तरीके से आपको बेस्ट लगता है। मैंने मेरे हिसाब से आपको बताया, मेरा तरीका यही होता था कि एक सब्जेक्ट लेता था 2-3 दिन में खत्म, दूसरा सब्जेक्ट 2-3 दिन में खत्म, तीसरा सब्जेक्ट 2-3 दिन, इस तरीके से। अब आपको देखो कितना टाइम लग रहा है, मेरे हिसाब से 16-16 घंटे पढ़ो। मेरे हिसाब से अगर बहुत अच्छी पढ़ाई है 2 दिन में, 2.5 दिन में भी एक सब्जेक्ट खत्म हो सकता है। जिसकी ठीक ठाक पढ़ाई है, पहली दूसरी ही रीडिंग है, तो टाइम थोड़ा और लग सकता है, लेकिन कोशिश फिर भी होनी चाहिए एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 बार पूरा पढ़ के खत्म करना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, कुछ भी हो जाए करना है गाइस, बोलो हाँ या ना। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट। पूरा भरोसा है आप लोगों पे यार, क्यों नहीं करोगे आप लोग, 100% करोगे, बात ही नहीं आती कोई की ना करो। बोलो यस और नो गाइस। चलिए ऑसम, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो सर स्टार्टिंग में क्या बातें थी, मार्क्स का कुछ मैं लेट हो गया, क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं बेटा। सर इफ पॉसिबल मुझे आपसे कुछ प्लानिंग, उदंतिका मेरे पास, मैं आपको कॉल करूं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं पास हूं बोथ ग्रुप्स जून में, बहुत बढ़िया रेखा बेटा। ठीक है, जिनको एसबीआईएल पार्ट बी में दिक्कत है, मैराथन देख लेना एंड सेल्फ स्टडी करो बेटा उसकी और अच्छी है ना, अपने खुद की समरी मार्क करो, हो जाएगा। ठीक है, एक दिन एग्जाम के पहले कैसे रिवाइज करते हैं सर जी, देखो एक दिन एग्जाम के पहले तब अच्छा रिवीजन करते बनता है जब 2-3 रिवीजन हो गए। तो जब एक दिन एग्जाम के पहले पढ़ रहे हो, कोशिश ये करो कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं एक दिन एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट कर ले, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस की समरी कर लो एक दिन एग्जाम के पहले। सिलेबस की समरी कैसे करोगे, पॉइंट अंदर एक बार आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको एक बार ऊपर से रीड मार लिया। 600 बुक की रीडिंग तो हो सकती है एक दिन में, मैं लर्निंग नहीं बोलता, रीडिंग हो सकती है कि नहीं। तो एग्जाम के पहले लर्निंग कर भी नहीं सकता कोई, एग्जाम के पहले समझना ही है, समझ रहे हो। आपको पॉइंट लर्न करने की कोशिश करो, बाकी सब रीड करने की कोशिश करो एग्जाम के एक दिन पहले, समझ रहे हो आप बात को। चलिए सो बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, यू विल डू इट, यू गोना डू इट फॉर श्योर, यू गाइस विल 100% डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड रिजल्ट हमारा बेस्ट होगा। कुछ भी हो जाए भाई, क्लियर करना है एग्जाम यार, क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, वी हैव टू डू इट, नो मैटर व्हाट गाइस, नो मैटर व्हाट, वी हैव टू डू इट, राइट बॉडी। सो यस, मैं पूरा कोशिश करूंगा। मैं बीच में कुछ दिन अवेलेबल नहीं हूं मई के, बट उसके पहले मैं आपके साथ ही हूं। मई के कुछ दिन में अवेलेबल नहीं हूं, फिर मैं फोन या व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा। तकरीबन 7 दिन में अवेलेबल नहीं हूं मई में। ठीक है, फ्रॉम 12 तारीख से लेके 19, 17, 18, 19 तारीख तक, तो कुछ दिन में है जब मैं अवेलेबल नहीं हूं मई में। उस दिन मैं कॉल मैसेज पे अवेलेबल रहूंगा, बाकी उसके पहले उसके बाद 11 तक मतलब, और उसके बाद में 18, 17, 18 के बाद मैं अवेलेबल हूं होल टाइम 100%। एंड जब भी आपको लगा कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे मैक्सिमम रिप्लाई देने की। बाई चांस नहीं दे पाया, बिल्कुल ये मत करना कि सर ने रिप्लाई नहीं दिया, सर में एटीट्यूड है, भाई इतने मैसेज आते हैं, रह जाता है, वापस से एक बार मैसेज कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, मेरे से जितना बन सकता है। आपको भी पता है सुबह से शाम लेक्चर होता है, टाइम ही मिलता है लेक्चर होने के बाद रिप्लाई करने का, तो कर देना, टेंशन मत लो, गिव योर बेस्ट। एंड भाई साहब हमारा बैच कंप्लीट हो गई है, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर यूनिक एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं गाइस, अभी तक आपको पढ़ाए हम सभी लोगों ने ऑफिशियली, देखो तो बैच हमारी बहुत पहले खत्म हो गई, अमेंडमेंट रिवीजन मैराथन चल रहे हैं। सो अब थोड़ा मिलना कम होगा, है ना, ऐसा होगा कि लास्ट का है, अब 1 महीना आप भी पढ़ाई करोगे। सो सभी को एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे पढ़ाते या किसी भी फैकल्टी की यूनिक के पढ़ाते कोई भी आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हो,
तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि इंटेंशनली कोई फैकल्टी ऐसा करना चाहे, बट हो जाता है कि कभी किसी को कुछ बच्चे को मजाक ले लिया, कभी किसी का बच्चे का मजाक हो गया, या सामने बुलाया या ऑनलाइन किसी बच्चे को ले लिया, तो उसके लिए सो सॉरी। कभी रिप्लाई नहीं कर पाया, कॉल नहीं उठा पाया, इंटेंशन बस प्योर है कि आप लोग पास होने चाहिए नो मैटर व्हाट। तो बस उसके लिए हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। सो गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, एंड बाकी कुछ है तो भाई साहब हम लोग आपके लिए खड़े ही हैं। सो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। एंड यस पीपल, सो चलिए मिलते हैं। एंड ठीक है, आईपीएल को कैसे इग्नोर करें? आईपीएल को भाई इग्नोर करना ही पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? आईपीएल अभी देख ही नहीं सकते आप, स्कोर देख लो जिसको बहुत पसंद है, खत्म बस। ठीक है, सो यस पीपल, कल मिलते हैं मैराथन में एसबीएलएल के। वही लोग देखें जिनको दिक्कत है, बाकी लोग को देखने की दिक्कत जरूरत भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टाटा, टेक केयर एंड विल मिस यू ऑल, लव यू ऑल पीपल। दिल से आप लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी मेहनत करो, बहुत अच्छा करो, एंड भगवान जी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दें। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है सर, 2 सब्जेक्ट सर 2 दिन में 1 सब्जेक्ट अगर होता है तो सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं नवनीत सर से बात करता हूं। ठीक है गाइस, चलिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मॉड्यूल से कराया हूं मैंने परी एलएलपी पूरा। ठीक है, चलो बाय, टाटा गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है सर, एसबीएलएल का ड्राफ्टिंग सेशन कब होगा? हाउ टू ड्राफ्ट अ स्पेसिमेन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ओल्ड सिलेबस में होगा। आपको आपकी मॉड्यूल में थोड़ी है स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करने का, आपकी मॉड्यूल में नहीं है स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करना, बी रिलैक्स अबाउट इट। आपकी मॉड्यूल में स्टैंडिंग ऑर्डर में कंटेंट क्या आता है वो है लास्ट में, बस स्टैंडिंग ऑर्डर आपको ड्राफ्ट करना नहीं है। आपकी जो नई वाली मॉड्यूल है न्यू सिलेबस, उसमें नहीं है, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि उसमें कंटेंट क्या कवर होता है, मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर, उसमें वही याद रख लेना। ठीक है, आपको वही है। ठीक है जी, सो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे फिर हम लोग बाद में। लव यू गाइस, बाय गाइस, टेक केयर गाइस। सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेटा अपने इसमें है ही नहीं, एसबीएलएल में पार्ट ए 60, पार्ट बी 40, जेआईएल में तो है ही नहीं, है ना। सो किसी से भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारे टॉपिक बेस्ट ही करना है। ठीक है गाइस, सो लव यू पीपल, बाय पीपल, टेक केयर पीपल, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा गाइस, टेक केयर।